हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मैथ सॉर्टिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल से पहले आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्क्वायर ज्ञात करना यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को देखते हैं जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि वर्ग और वर्गमूल ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया हैं। तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का जो टॉपिक है वर्गमूल उस पर चलते हैं। तो देखो, अपना इसके अंदर आप अपने नोटबुक वगैरह। हाँ तो दोस्तों देखो, ये अपना कुछ मैटर है जो बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड पे इतना सब कुछ क्या लिख दिया कि समझ नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक का वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 से लेकर 17 तक का वर्ग लिखा हुआ है, और यहाँ पे 18 से 25 तक का वर्ग लिखा हुआ है। और ये अपने को मौखिक याद रहना चाहिए। मौखिक मतलब अगर अपने से कोई बीच में डायरेक्ट कहेगी 19 का वर्ग कितना है, तो डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए कि 361 19 का वर्ग होता है। 24 का यदि अपने से पूछे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए 536 का वर्ग होता है। ठीक है। अब देखो, उससे पहले मैं आपको बताऊं, ऊपरी ऊपरी एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 1 4 5 6 9 होगा। यानी कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 4 5 6 9 होगा, उन्हीं का ही अपन पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। यानी उनका वर्गमूल ज्ञात करने पर अपना आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट ज्ञात होगा। ठीक है। जैसे 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा, 169 का 13 होगा। तो इन सब संख्याओं का इकाई का अंक इन्हीं में से ही होगा। आगे बात समझ में। और वो जो संख्या वहां पे लिखी है वही संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। तो वर्गमूल हर संख्या का ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि मैथमेटिक्स में जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं अपन। कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका वर्गमूल निकालने पर दशमलव में ज्ञात होगा, यानी पॉइंट में ज्ञात होगा। तो आज अपन जो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि दशमलव में उनका आंसर नहीं आएगा। इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट वर्ग बोलते हैं। परफेक्ट वर्ग संख्याओं का वर्गमूल याद करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जो नॉन परफेक्ट है, यानी कि जिन ऐसी वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात करने पर उनका वर्गमूल जो है, आंसर जो है वो पॉइंट में आता है। ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन परफेक्ट स्क्वायर की जो संख्या है उनका रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग संख्या का इकाई का अंक। वर्ग संख्या मतलब अगर अपने से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो अपने को वर्ग संख्या ही तो देगा। अब वर्ग संख्या और वर्गमूल क्या होता है वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर देखना आप इसके अंदर, जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे ये 16 है। ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल रहा हूं मैं, तो ये इसका वर्गमूल हो गया 4। आगे बात समझ में। तो इस संख्या को तो अपन बोलेंगे वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल संख्या, क्योंकि इस ये वर्गमूल किया है इसका। और ये जो अंदर 16 लिखा हुआ है ये कहलाती है वर्ग संख्या। आगे बात समझ में। इसका मतलब अपने से कहा जाएगा कि 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये तो प्रश्न संख्या हो गई। प्रश्न यानी प्रश्न में दी हुई संख्या, प्रश्न के अंदर दी हुई संख्या वर्ग संख्या होगी। और आंसर में जो अपन निकाल लेंगे वो आंसर संख्या मतलब वर्गमूल संख्या होगी। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो यहाँ पे मैंने जो संख्या लिखी हुई है, आपको एग्जाम के अंदर 99% जिस तरह से रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम होती है उसमें 99% ऐसी संख्या दी जाती है जो पूर्ण रूप से वर्ग हो, यानी कि जिनका आप डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव में नहीं पूछा जाता। अधिकतर 99% पूर्ण वर्ग संख्या ही पूछी जाती है। ठीक है। तो देखो, जो जिस संख्या का वर्गमूल अपने को ज्ञात करना होगा, जो संख्या प्रश्न के अंदर क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, उसका इकाई का अंक इनमें से होगा। आगे बात समझ में। उनका इकाई का अंक इनमें से होगा। और जब इकाई का अंक 1 होगा तो अपना जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। आगे बात समझ में। और अगर इकाई का अंक 4 हुआ तो अपने आंसर में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में जो संख्या दी है उसका इकाई का अंक 5 होगा, तो आंसर में भी जो इकाई का अंक होगा 5 होगा। 5 होगा। ठीक है। याद रख हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 है तो आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6, दोनों थोड़ी ना हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। उसी प्रकार 9 यदि इकाई का अंक है तो आंसर में या तो इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। अब देखो इनको ज्ञात कैसे करेंगे। ज्ञात करने की जरूरत नहीं, इन दोनों का योग 10 होगा, इन दोनों का योग 10 होगा। अब 5 है तो दूसरा भी 5 ले लो,
5 5 दोनों एक ही संख्या है, तो इन दोनों का योग भी 10 हो गया, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 5 को एक बार ही लिख देते हैं। इन दोनों का योग 10 हो गया, इन दोनों का योग 10 हो गया। आपको एक का पता चल गया तो दूसरे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि एक का योग, इन दोनों का योग 10 होता है। जैसे मान लो अपने को 3 का मालूम चल गया और अपने को पता होता है कि दोनों का योग 10 होता है, तो एक 3 आ गई तो दूसरी कितनी आ गई, 7 आ गई, क्योंकि 10 - 3 7 होगी। एक का पता चल गया, जैसे 4 है तो दूसरी कितनी होगी, 6 होगी। एक 2 है तो दूसरी 8 हो गई। एक 9 है तो यदि एक 9 है तो दूसरी 1 हो गई। यदि एक का पता चल गया तो दूसरी 9 हो गई। ठीक है, अब देखो ये संख्या होती क्या है। अब देखो ये जो संख्या है ये वर्ग, यानी एक का मैंने वर्ग किया तो ये वर्ग संख्या, वर्ग कितना है, 1 आया। 2 का वर्ग किया तो कितना है, तो यदि अपने को ये प्रश्न में दिया हुआ होगा, यानी कि क्या दिया होगा, यदि अपने से कहा जाएगा कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न में ये दिया हुआ होगा, तो इसका जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, ये जो बट्टे में ये जो आधार संख्या यानी कि 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो आंसर, यदि इकाई का अंक प्रश्न में इकाई का अंक 4 होगा, प्रश्न में इकाई का अंक 4 होगा, तो आंसर में इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। प्रश्न में इकाई का अंक 4 होगा तो आंसर में कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से देखो इकाई का अंक और कहां पे, ये रहा, यदि प्रश्न में इकाई का अंक 4 होगा तो आंसर में इकाई का अंक कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। इसीलिए 4 के सामने 2 और 8 लिखे मैंने, यानी कि ये संख्या प्रश्न में दी जाएंगी, ये संख्या प्रश्न में दी जाएंगी। इनका जो इकाई का अंक होगा वो इधर, इनका इकाई का अंक कितना दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो आंसर में कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये आप अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, ठीक है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा और 64 का इकाई अंक 4 होगा। आगे बात समझ में। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, 81 का इकाई अंक 1 होता है, तो ये 1 हो गया। जैसे यहाँ पे 25 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है और 25 में इकाई अंक 5 होता है। ये 7 है, जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49, और 49 में इकाई अंक 9 होता है, तो ये 9 होगा। आगे बात समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर ये अपन ने ध्यान कर लिया और ये अपन ने वर्ग अपने को ज्ञात हो गए तो वर्गमूल अपन चंद सेकंडों में निकालेंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं, यदि आप एग्जाम्पल में अपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है कि ये कैसे याद होगा, कुछ नहीं, ये अपने को याद करिए, ऐसा नहीं है कि वर्गमूल में काम आता है। ये चीज अगर यदि आपको याद होती है तो ये रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में हर जगह इनसे कैलकुलेशन तुरंत हो जाती है, अगर अपने को स्क्वायर याद है तो। ठीक है, तो अब देखो अपन इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल अपना है, अपने को जैसे मान लो 841 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो अंक नहीं, पहले 3 अंकों से स्टार्ट करेंगे। 2 अंकों का तो नॉर्मली होता है, ठीक है, 2 अंकों का मैक्सिमम 81 तक होता है, 81 का 9 होता है, 64 का 8 होता है, 49 का 7, इस तरह से। तो अपन 3 अंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये अपने को क्वेश्चन दे दिया, ये अपने को क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है कितनी दी हुई है, 841, और क्वेश्चन वाली संख्या का इकाई का अंक कितना है, 1। जब क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होता है तो उत्तर में यानी कि आंसर में इकाई का अंक क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। आंसर के अंदर इकाई का अंक या तो 1 होगा या इकाई का अंक, देखो 1 आ गया तो दूसरा, दोनों का योग 10 होता है, मैंने बताया था। इकाई का अंक यदि 1 आ गया तो दूसरा कितना होगा, 9 होगा। अब देखो अपने क्या कि जब क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होता है तो अपने आंसर में जो आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। कितने अंकों का, 2 अंकों का जोड़ा बना लिया। लास्ट में जितनी संख्या बच गई उसको अगले जोड़े में यानी कि पैर में कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब देखो इसके अंदर ये जो पहला जोड़ा है इसमें इकाई का अंक 1 है, तो जब इकाई का अंक क्वेश्चन में 1 होता है तो अपने आंसर में इकाई का अंक कितना होगा, 1 या 9 हो गया। तो इस संख्या का अपना काम हो गया। आगे बात समझ में। अब जो नेक्स्ट जो जोड़ा बच गया वो अपने को देखना है कि इन वर्ग संख्याओं में कहां पे है। तो किन 2 संख्याओं के बीच में, यहां से चलेंगे तो 4 और 9 के बीच में। किसके बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो यहाँ पे 8 है तो इन दोनों के बीच में है, तो अपने को ये वाली संख्या लेनी है। आगे बात समझ में, जस्ट पीछे वाले की ये संख्या लेनी है। आगे बात समझ में। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को यहां लगा देंगे, या तो 21 होगा इसका आंसर या फिर 29 होगा इसका आंसर। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आरी बात समझ में। इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, यानी कि या तो 21 आंसर होगा या 29 आंसर होगा। लेकिन अपने को यह तय करना है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो 2 अपन ने लिया है इस 2 को एक आगे बढ़ाकर गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। यानी ये जो 2 है इस 2 को एक आगे वाली संख्या से बढ़ाकर गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। अभी अब मैं आपको बता रहा हूं इसलिए अपन यहां लिख रहे हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपन आपके दिमाग में तुरंत आने लग जाएगी, 2 दिखाई दे रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया।
अब आपको इस संख्या के बारे में बताना है। ये जो जोड़ा है, नेक्स्ट जोड़ा है, इस जोड़े के यानी इस जोड़े में एक संख्या है, कभी अभी तो इस जोड़े में एक संख्या है, आगे और पढ़ेंगे उसमें 2 संख्या होंगी, 3 संख्या होंगी, ठीक है। फिलहाल इस जोड़े में कितने 8 है, तो ये जो 8 दिया हुआ है, ये 8 इससे छोटा है या बड़ा है? यहाँ पे जो संख्या है ये उससे छोटा है या बड़ा? कौन? ये, इसके बारे में बताना है। ये छोटा है बड़ा, ये बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या वो आंसर हो जाएगी। यानी कि इन दोनों संख्याओं में से इसको बताना है बड़ी है या छोटी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ी है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 841 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? 841 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 29। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो जैसे फिर 3 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं अपन। जैसे ये ले लिया मैंने, एक वर्ग संख्या लिए, मेरे को तो पता है ये किसका वर्ग है, ठीक है। जो वर्ग संख्या उन्हीं को मैं ले रहा हूं। फिर इसके अंदर क्या करेंगे? 2 का जोड़ा बनाएंगे। आगे बात समझ में? दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया, 2 अंकों का, जो बच गया उसका आगे जोड़ा बना लिया। अब देखो इसका इकाई का अंक कितना है? इसका इकाई का अंक 1 है। कितना है? 1 है। तो जब प्रश्न में दी हुई संख्या का इकाई का अंक 1 होता है तो आंसर में इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं? या तो 9 होगा और या फिर 1 होगा। आगे बात समझ में? अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 होता है तो आंसर में जो आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। आगे बात समझ में? अब अपने को नेक्स्ट देखना है। अब नेक्स्ट देखो 9 इनमें कहां बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 9 देखो कहीं बीच में नहीं आ रहा, सीधा यहीं पे ही है। अगर बीच में नहीं आ रहा तो 9 इसमें दिखाई दे रहा, तो इस वाली ये संख्या डायरेक्ट ले लेंगे अपन। आगे बात समझ में? 9 का कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 3 इन दोनों के अपन यहां लगा देंगे। लगा दिया। अब कितना आ गया? 3। तो 3 को इससे नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा करना है। कितने से? 4 से। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। यानी कि 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। अब इस संख्या के बारे में बताओ, 9 बड़ा है छोटा किससे? 12 से। 9 के बारे में बताना है कि ये छोटा है या बड़ा है किससे? इस वाले संख्या से। तो छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या वही अपना आंसर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 31 इसका आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? ये अपना 3 अंकों वाली संख्या का मैंने एग्जाम्पल बताया। अब अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, 4 अंकों की संख्याओं का अपन वर्गमूल याद करते हैं, ठीक है। तो देखो 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, जैसे फिर से पूर्ण वर्ग संख्या ली मैंने, ये ले लिया 1764, ठीक है। इसका अपने को वर्गमूल याद करना है। तो अपन क्या करेंगे? इस साइड से, राइट साइड से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो पहला जोड़ा किसका हो गया? 64 का। दूसरा जो अंक बच गए वो अगले जोड़े में रख लेंगे, यानी कि पैर बनाएंगे इनके। अब देखो इसका इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है? 4। जब क्वेश्चन में दी हुई, ये अपना क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन में दी हुई संख्या का इकाई का अंक 4 होता है, तो अपने आंसर में इकाई का अंक कौन कौन सा आएगा? एक तो कितना जाएगा? एक तो 8 आएगा और दूसरा 2 आएगा। कितना आएगा? एक तो 8 आएगा, दूसरा 2, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो वापस 4 बन जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग करने में यही संख्या आनी चाहिए। तो 2 का वर्ग करते ही 4 हो गया और 8 का वर्ग करते ही 64, और 64 का इकाई का अंक 4 हो गया। आ रही बात समझ में? इसलिए अपने को ये दोनों अंक लेने हैं। अब अपने जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट जोड़े, इन दोनों से अपना काम हो गया, इन दोनों से ये 2 अंक मिल गए। अब इससे देखते हैं। अब देखो इस ये दोनों में किसके बीच में है? ये देखो ऊपर से चलेंगे तो 16 और 25 के बीच में। किसके बीच में है? 16 और 25 के बीच में है। तो 16 और 25 के बीच में, तो 16 किस संख्या का वर्ग है? 16 4 का वर्ग है, तो 4 ले लेंगे अपन, यानी इसके 4 लगा दिया, इसके 4 लगा दिया। आगे बात समझ में? कितना लिया? 4 लिया। तो इसे नेक्स्ट संख्या अपन कितने? 4 से नेक्स्ट कितनी आती है? 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 20। अब इन दोनों में से ये देखना है कि 17 छोटा है या बड़ा। 17 20 से छोटा है या बड़ा? 17 20 से छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वही अपना आंसर हो गई, यानी कि 42 अपना वर्गमूल आ गया। आगे बात समझ में? अब देखो आप इस तरह से नहीं, अगर आपको वर्ग ज्ञात है तो अपन नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जोड़ा है 17, कितना है? नेक्स्ट जोड़े में कितनी संख्या? 17। तो 17 से ठीक, 17 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 16 ही तो होती है। तो 17 से ठीक जस्ट छोटी संख्या 16 होती है। 16 किसका वर्ग होती है? 4 का। तो अपन डायरेक्ट 4 ले लेंगे, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 4 आने के बाद में 4 इंटू 5 20, 20 इन दोनों में से 17 छोटा है बड़ा? 17 छोटा है, तो 42 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं 4 अंकों वाली संख्या का। यहाँ पे जैसे
ये 2601, ठीक है। फिर इसमें दो अंकों का जोड़ा बनाओ, ये अपन ने दो अंकों का जोड़ा बना लिया। अब थोड़ा देखो, थोड़ा सा रफ्तार से करते हैं। जब क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होता है तो अपने आंसर में इकाई का अंक कौन सा होगा, या तो 9 होगा और या कितना होगा, 1 होगा। यानी अपने जो आंसर आएगा उन दोनों में से जो भी आंसर आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब होगा कौन सा, ये अपन अभी आगे करते हैं। तो नेक्स्ट जो जोड़ा कितना, 26। अब देखो इसको वहां देखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 26 से जस्ट वर्ग संख्या कौन सी होती है, 25 होती है। 26 से जस्ट वर्ग संख्या, छोटी वर्ग संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। वही संख्या अपने को यहाँ लेना है। आगे बात समझ में? तो या तो अपना आंसर ये होगा या ये होगा, लेकिन होगा कौन सा, 5 दिया हुआ है, ये 5 है, अपने 5 ही तो लेकर आए यहाँ पे। 5 को जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा करो, यानी कि 5 × 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो दिमाग में देखो 30 और 26 में से 26 छोटा है बड़ा, छोटा है, तो छोटी वाली संख्या अपना आंसर हो गई। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। वर्गमूल है, जैसे संख्या हो गई 110 और 25, इसका वर्गमूल अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले राइट साइड से अपन दो अंकों की संख्या का पहले जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद में जो भी संख्या बच गई उसको यूं का यूं पूरा एक जोड़ा बना लेंगे। बना लिया। अब देखो इसके इकाई के अंक, यानी जो क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक कितना है, 5। जब क्वेश्चन वाली संख्या का इकाई का अंक 5 होता है तो आंसर में भी इकाई का अंक कितना आता है, 5 ही आता है। इसमें दो संख्या नहीं आती, 5 ही आती है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आने वाली दोनों संख्याओं का योग कितना होता है, 10 होता है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो दूसरी भी तो 5 ही होगी, तो बात तो एक ही रहेगी। तो 2 बार ना लेकर के इसको कितनी बार लेंगे, सिर्फ 1 बार लेंगे। अब इसके पीछे यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो इससे डिसाइड करेंगे। अब देखो कितना दिया हुआ है, 10, सॉरी 110 दिया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पे देख लो कि 110 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, या फिर अगर आपके वर्ग ज्ञात है तो आप ऐसे डायरेक्ट करो कि 110 से ठीक पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। कौन सी होती है, 100 होती है। और 100 किसका होती है, 10 का वर्ग होती है। इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब इसमें तो दो संख्या है ही नहीं, एक ही संख्या, तो यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करो तो देखो कि 110 किन के बीच में आ रहा है, 110 यहाँ पे 100 और 121 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ 110 आ रहा है, अपने को पता है। तो जस्ट ये किसका वर्ग है, 100, ये इस यहाँ से 10 ले लेंगे अपन, तो 10 ले लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ये हो गया, इसमें नेक्स्ट संख्या हो गई 153 और 76, ठीक है। अब देखो वही प्रक्रिया वही है, सब कुछ फटाफट करते हैं। देखो यहाँ से जोड़ा बनाया, 2 अंकों का जोड़ा बना लिया, यहाँ से बनाया 3 अंकों का जोड़ा बना लिया। इकाई का अंक 6, जब क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 होता है तो प्रश्न क्वेश्चन में जब इकाई का अंक 6 होता है तो आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक या तो 6 होगा या कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि दोनों का योग 10 होता है। तो 4 और 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि वापस इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे 36, इकाई का अंक 6 हो गया। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 16 में इकाई का अंक 6 होता है, इसलिए ये अंक लेते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई, ये पीछे कितना दिया हुआ है, 153 दिया हुआ है। कितना, 153। तो अपन को वही बात की वर्ग यदि अपने को ज्ञात है तो 153 से जस्ट पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 144 होती है, जो कि 12 का वर्ग होती है। 144 12 का वर्ग होती है। और इसके आगे वाली संख्या 13 होती है, जो कि 169 होती है, जो कि 13 का वर्ग होती है। लेकिन अपने को पीछे वाली लेनी होती है। तो 144, इससे जस्ट पीछे वाली वर्ग संख्या कौन सी होती है, 144, जो किसका वर्ग होती है, 12 का। तो इन दोनों के पीछे अपन 12 लगा देंगे। आगे बात समझ में? अब इन दोनों में से कोई एक अपना आंसर है, तो कौन सा आंसर है, यानी कि अपन ने कौन सी संख्या ली है, अभी 12 ली है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, कितना आ गया, 26 आ गया और 156 आ गया। तो अब 153 और 156 में ये देखना है कि 153 छोटा है बड़ा, छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या वही अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 124 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंत में शून्य दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो 16900, इसका करते हैं। अब देखो शून्य, जिसका इकाई का अंक शून्य हो, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर जो शून्यों की संख्या होती है वो यदि शून्यों का पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है, जैसे 2 का, या तो 2 शून्य होंगे
या फिर 4 शून्य होंगे या फिर 6 होंगे। यानी शून्यों की संख्या या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी या 10 होगी। यानी कि दो दो के जोड़े बन जाने चाहिए, इतने शून्य होने चाहिए कि दो दो के जोड़े बन जाने चाहिए, तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना नहीं होगी। यदि यहाँ पे 3 जीरो होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें शून्य का जोड़ा नहीं बन रहा, ये एक अकेला रह गया। इसलिए 2 अगर इसमें शून्य है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा बना लिया और आगे फिर जो भी संख्या बच गई उसके पूरे का जोड़ा बनाएंगे, यही तो बात है। अब शून्य वाली संख्याओं में क्या करना है, अपने को कोई वर्ग नहीं देखना, 2 शून्यों का जोड़ा बन गया, इसका 1 शून्य आ जाएगा, आ गया। पीछे कितना रह गया, 169, और 169 किसका वर्ग होता है, अगर अपने को याद है तो अपने को पता ही वो 13 का वर्ग होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 130 आ गया। यानी 2 शून्यों का 1 शून्य आ जाएगा और इसका जो वर्गमूल होगा 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, वो 13 डायरेक्ट लिख देंगे। तो डबल जीरो वाली संख्याओं का अगर अपन वर्गमूल याद करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। 100% आपके जो भी टॉपिक था अपना आज का वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।